जी से ही पूछना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सुन रहे हैं? तो वो तो इनमें तो कोई भेद नहीं है, वो कहीं सब इक्वल ही है, ऐसे करें सब इक्वल ओपुलेंस है। कोई दास भाव, हनुमान जी जैसे, हनुमान जी भक्त हैं भगवान के, और अर्जुन भक्त है, वो सखा भाव में है। अब नंद बाबा भक्त हैं, वो वात्सल्य भाव में है, और राधा रानी माधुर्य भाव में है। तो क्या हनुमान जी कम है किसी से? हनुमान जी भी अपने आप में परफेक्ट हैं। उनकी भक्ति में कोई ये नहीं कह सकते इनकी भक्ति कम है, राधा रानी से कम है भक्ति में ये। आपने एक्स्ट्रा मंगवाया? हाँ जी, दूध। हाँ 5 kg शाम को भी आएगा। सो तो बताओ कैसे समझोगे आप? हनुमान जी क्या अर्जुन कम है? नंद बाबा से अर्जुन कम है? नंद बाबा कम है राधा रानी से? बताओ आप क्या कहते हो? लेकिन लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि टॉप मोस्ट भक्ति तो राधा रानी है, कोई भी उनके इक्वल नहीं है, सबसे ऊपर वही है। वो अंतःकरण में कृष्ण का स्मरण करती हैं। तो क्या हनुमान जी भूल जाते हैं भगवान को? कैसे समझोगे बताओ आप? क्या आप क्या कहते हो? मतलब आप कहना चाह रहे हो राधा रानी एक ऐसी है कि, और कह रहे हो सारी गोपियों में राधा रानी श्रेष्ठ है, इतनी ललिता विशाखा भी नहीं है। राधा रानी है, तो क्या ललिता विशाखा भूल जाती हैं? क्या वो कभी कभी मतलब थोड़ा गड़बड़ कर देती हैं? तो क्यों कह रहे हैं ऐसे? आपकी क्या समझ है इसमें? प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बताते हैं कि रस की दृष्टि से वैसे तो सारे एक समान है, पर लेकिन रस की दृष्टि से मुझे तो रस की दृष्टि क्या मतलब? रस की दृष्टि क्या है? पता रस नहीं, ज्यादा समझ में नहीं आता मुझे तो, फिर क्या कहूँ अक्सर में। पर यही बताते हैं कि रस की दृष्टि से ये ज्यादा है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो हिज ग्रेस केशवंत प्रभु जी के स्तर का क्वेश्चन है, ये जो हम आप बातें करें ना हम लोग। हाँ जी। ये मेरे स्तर का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रभु जी के स्तर का क्वेश्चन है। तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो, लेकिन पर मैंने ऐसे देखा है कि जब हम फिलोसफिकल थॉट करते हैं, मतलब शास्त्रों के उनको लाके सोचते हैं, मनन करते हैं, तो आंसर भगवान दे देते हैं जब प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं कई बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उत्तर तो भगवान देते हैं अंदर से। अंदर से कौन बता रहा बताओ? कहाँ से कोई अंदर कोई मतलब अलमीरा है अंदर, वहां से निकाल के दे दूंगा आपको? तो अंदर से कौन देता है उत्तर? कहाँ से निकलता है? यहाँ ब्रेन में से यहाँ से निकलता है, या इधर साइड से निकलेगा, या यहाँ से निकलेगा? तो कहाँ से उत्तर आता है बताओ? भगवान देते हैं उत्तर। भगवान अंदर से बताते हैं कि इसका उत्तर यह है। ये तो बुद्धि प्रवेश ही नहीं कर पाती है, भगवान की कृपा से होता है। तो ऐसे ही समझ लो बस, मोटा मोटा इसका उत्तर। जैसे राधा रानी की भक्ति सबसे टॉप मोस्ट है, हालांकि हनुमान जी की भक्ति कोई कम तो नहीं है, लेकिन कह रहे हैं वो, तो कुछ तो फर्क है। ऐसे ही सारे अवतार सारे बराबर ही शक्ति में, लेकिन ये वाला काम तो कृष्ण ही करेंगे। ये समझ लो आप बस। ये जो काम है ना, ये बाकी अवतार तो ऐश्वर्य भाव में है ना, वो शक्ति में बराबर है, उनके ऐश्वर्य ऐश्वर्य सबका बराबर है। लेकिन ये जो जो मधुरता है, ये तो कृष्ण में ही है ना। तो ये मधुरता का प्रेम भक्ति तो कृष्ण ही बांटेंगे ना। देखो मुझे उत्तर आ गया अभी अपने आप ही। तो इसका ये पता लगता है कि भक्तों के साथ जब संग में हम विचार विमर्श करते हैं, तो उत्तर भगवान देते हैं अपने आप ही। यही तरीका है। अब मेरे को ऐसे लग रहा है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है पूरी से क्वेश्चन अब ये वाला, क्योंकि बिल्कुल सही उत्तर आया है इसमें। कुछ कोई गलत नहीं बोलेगा इसमें। सब बराबर ही हैं सारे, भगवान भी। अभी जैसे वो तो कह रहे हैं कि जो नारायण है वो नारायण तक ही पहुंचता है वैदिक भक्ति से नहीं। लेकिन जो मधुरता वाली चीज है, मधुर मधुर जो मधुरिमा है, मधुरिमा तो कृष्ण के पास है ना, जहाँ पे ये भाव ही नहीं है ऐश्वर्य का। तो ऑपुलेंस की बात करते हैं, इक्वल इन ऑपुलेंस। इक्वली ओपुलेंट बोले ना, इक्वली पोटेंट बोला, पोटेंट सॉरी, इक्वली पोटेंट वर्ड लिखा था। पोटेंट मतलब उनकी जो शक्तियां हैं वो तो हैं, लेकिन ये जो मधुरता का जो रस, वही वाला रस वाला भाव आ गया थोड़ा। जो मधुरिमा है ना, मधुरता नहीं है ना उनमें। जो भगवान कृष्ण के साथ ये संबंध ऐसा है ही नहीं कि वो भगवान है। वो ग्वाले भगवान को कई बार पीट देते हैं कुश्ती में, और वो कहते हैं देखा ना, वो सोचते हैं कृष्ण को पीट दिया हमने। तो इस तरह का चल रहा है वहां तो। उनको तो यही पता नहीं है भगवान है ये। नहीं, नंद का छोरा बहुत तंग कर रहा है। वहां तो दूसरा मूड चल रहा है ना, वो मूड तो, ऐसा मूड तो कृष्ण के पास ही है।
इसलिए कृष्ण का मुझे जाना पड़ेगा, एक तो मेरा ही काम है, ये बाकी अवतारों का काम नहीं है, ये उत्तर है इसका। दूसरा प्रश्न क्या था? वो अस्त्र वाला, हाँ पता नहीं उसका मेरे समझ नहीं आया, वो अस्त्र क्या है, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी भगवान से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अस्त्र का पता नहीं वहां प्रभुपाद ने क्यों डाला, ब्यूटी डाला खाली। तो मैं सोच रहा था कि भगवान की ब्यूटी ना, मैं ऐसे सोच रहा था, प्रभु जी बताऊं तो पूछूंगा मैं ये वाला, प्रभु जी क्या कहते हैं इसके बारे में। मैं सोच रहा था फिर कि भगवान की ब्यूटी तो उनके भक्तों के, भगवान अकेले कहाँ रहते हैं, भगवान तो भक्तों के साथ ही उनकी ब्यूटी है। हाँ समझ में आ गया, देखो क्योंकि कभी भी भगवान को ना अकेले नहीं, भगवान मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवान, ये उसमें लिखा है, उसमें भक्ति रसम सिंधु में, कि जब हम भगवान बोलते हैं वो भगवान अकेले नहीं होते। और वैसे ही भगवान तो अपने भक्तों को देख के ही सुंदर होते हैं और खुश होते हैं। तो उस सेंस में भी है कि भगवान की सुंदरता उनके भक्तों के साथ ही है। तो भक्ति उनके हथियार है, भक्ति उनकी सुंदरता है, भक्त को ना भगवान कुछ नहीं है। भगवान का धन कौन है? उनके भक्त। भगवान की सुंदरता उनके भक्त हैं, तो उस सेंस में ले सकते हैं उसको। और वैसे ही जब भगवान कहते हैं भगवान की सुंदरता, तो उसमें भगवान का सब कुछ आता है, भगवान अकेले नहीं होते खाली भगवान। भगवान का नाम रूप गुण लीला सभी सुंदर है ना। भगवान के भक्त, इसको जब भगवान शब्द बोलते हैं तो उसमें भगवान नहीं होते अकेले कभी, ये उसमें आता है नेगेटिव डिविजन में, लेकिन डेफिनेशन में आता है भगवान जब हम बोलेंगे तो एकदम भगवान बोलने से ही आना चाहिए भगवान के भक्त सबसे पहले तो। भगवान मतलब जो भक्त हमेशा साथ में रहते हैं भगवान। इसलिए श्रील प्रभुपाद को एक बार भगवान की फोटो किसने बना दी थी अकेले की, तो प्रभुपाद ने, उन्होंने बना, प्रभुपाद ने कहा कृष्णा इज नेवर अलोन, कृष्ण के अकेले नहीं होते हमारी तरह, हमेशा कृष्णा के साथ उनके भक्त होते हैं, सब उनकी सेवा में लगे सारा ब्रह्मांड। तो वो ब्यूटी है ही भगवान की, उनके भक्त। लेकिन प्रभुपाद ने वहां पे केवल ब्यूटी लिखा है कृष्ण की ना, वहां पे चैतन्य महाप्रभु की इस ब्यूटी इज शास्त्र। लेकिन ब्यूटी कैसे बनती है, कांति कहाँ से आ रही है? अच्छा ये भी क्लियर हो गया, लो और लो, आप कहाँ से वो करोगे अब। क्योंकि भगवान की ब्यूटी में ज्यादातर उनकी कांति है, कांति तो राधा रानी की, तो भक्ति कांति, कांति तो है, तो भक्ति आ गई ना, भक्ति शास्त्र है ना। कांति कहाँ से आ रही है? द्युति, तो राधा रानी का तो वो है कांति, राधा रानी कांति और भाव लेके आए हैं, राधा भाव द्युति। तो उनके भक्त हैं, जो भी उनके भक्त हैं नहीं, उन्हीं के कारण सुंदर है भगवान। आई थिंक सॉल्व हो गया ना, यू आर सेटिस्फाइड? मैं तो संतुष्ट हो गया अपने आप ही उत्तरों से। कृष्णा का नाम लेने से, कृष्णा से प्रार्थना करने से भक्तों से उत्तर आ जाते हैं। वो प्रभु जी मेरे को कई बार ना प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, मैं उनके थोड़ा, कह रहे सिद्धताई प्रभु शांति, कह रहे भाई मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर मुझे प्रश्न लिखा, कह रहे मैं दूंगा उत्तर, सोच रहा हूँ मैं उसके ऊपर। मैंने कोई क्वेश्चन मुझे प्रभु जी ने उत्तर नहीं दिया, 2-3 दिन हो गए। कह रहे भाई अब मैं उसको सोच रहा हूँ, मैं बताऊंगा, अभी उत्तर आया नहीं मेरे पास तो उत्तर भगवान देते हैं, आएगा तो खुद ही समझ में आता है, क्या उत्तर मिल गया मुझे। नहीं अब जैसे दोनों उत्तरों से मैं संतुष्ट हो गया अपने आप ही। नहीं क्या कहते हो आप लोग? और वैसे वैसे ही होता है ना, वहां पे ब्यूटी लिखा है, यहाँ पे लिखा है भक्त लिखा है, तो भक्तों से संबंध करना पड़ेगा ना, ऐसे तो निकालते हैं निष्कर्ष। वहां लिखा है ये, यहाँ लिखा है ये, तो दोनों को मिलाओ, तो सुंदरता का और भक्तों का रिलेशनशिप है। आप लोग संतुष्ट है कि नहीं? अस्त्र अस्त्र फिर सुंदरता कहेंगे प्रभु जी? हाँ जी। महाप्रभु महाप्रभु का अस्त्र कहेंगे तो फिर सुंदरता, उनकी सुंदरता कहेंगे? उस दिन आया था ना, कल आया था ये। हाँ वो तो साफ ही लिखा, कहेंगे क्या, अब लिख रखा प्रभुपाद जी ने कि भगवान की जो ब्यूटी अस्त्र है। प्रभुपाद ने ठीक है। पढ़ा था ना हमने, प्रभुपाद ने ही तो लिखा वहां पे कि भगवान की जो सुंदरता है, जो जो उसमें लिखा ना अस्त्र, सांगोपांग अस्त्र पार्षदम। तो अस्त्र क्या है? अस्त्र लिखा प्रभुपाद, भगवान की सुंदरता अस्त्र है। भगवान इसमें अस्त्र नहीं चला रहे ना, मतलब लोगों को मार नहीं रहे ना, लोगों को अभी, लोगों के जो अंदर जो डीमन असुर बैठे हुए हैं उनको मार रहे हैं अपनी सुंदरता से, अपने कार्यों की सुंदरता, हर चीज की सुंदर सुंदर ढंग से कर रहे हैं ना, भगवान के भक्त प्रचार कर रहे हैं, उनके भक्त और भगवान की सुंदरता ऐसे समझना चाहिए। यही अस्त्र है भगवान का। इसलिए भक्त आजकल हम लोग लोगों को कैसे खत्म करते हैं, लोगों को हम चेंज करके मारते हैं। वो बंदा मर ही जाता है ना, जो पहला वाला बंदा तो मर गया, वो असुर असुर है ना, वो असुरों को कैसे मारना है आपको। कलयुग में, कलयुग में असुरों को मारते नहीं है अस्त्र से, हम कलयुग को चेंज करते हैं, कलयुग में लोगों को प्रचार से।
लोगों के मन को बदलते हैं हम लोग, दैट इज मारना। करेक्ट है ना? ठीक है प्रभु। फिर महामंत्र भी तो महाप्रभु ने दिया है। हाँ हाँ, महामंत्र दिया है महाप्रभु ने, वो भी सुंदर मंत्र है, वो भी सुंदरता उसको भी में लिखा है आएगा। अस्त्र में। भक्तों की सुंदरता क्या है? भक्ति सुंदरता है प्रचार, हरे कृष्ण महामंत्र को बांटना। हरे कृष्ण महामंत्र सही कह सकते हो ऐसे भी आप, ये भगवान का अस्त्र है, ये भी अस्त्र है एक तरह से तो, एक सेंस से कह सकते हो। और एट द सेम टाइम भगवान बहुत सुंदर, चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर है एक्चुअली, महासुंदर है। वो सेंस भी रहेगी, मेन सेंस वो भी है। और भगवान के भक्त भी बहुत सुंदर है। भगवान भगवान चैतन्य महाप्रभु सुंदर है तो उनके भक्त भी साथ में ही आएंगे ना। जो चैतन्य महाप्रभु से लगेगा भगवान जैसी हो जाएगा ना, वो करे आत्मसम, तो उनके भक्त भी तो सुंदर हैं, तो वो भी तो ब्यूटी है। और जो भक्ति संबंधित हरे कृष्ण महामंत्र है वो भी सुंदर है, महाप्रभु का जो मुख में ही हरे कृष्ण महामंत्र, तो वो भी तो सुंदर है, तो वो भी आएगा सत्य बात, तो वो भी सही है आपका पॉइंट। महाप्रभु से उस चीज को अलग नहीं कर सकते जो उनसे संबंधित है, वो भी साथ में ही बोलना पड़ेगा ना। महाप्रभु के साथ जो जो चल रहा है वो सब महाप्रभु ही है वो सब। इसलिए कृष्ण को ऐसे नहीं बोलते कृष्ण भगवान, जब कृष्ण बोलेंगे तो उनके सारे भक्त साथ में आएंगे। सब कुछ तो उनके अंदर ही है ना, भगवान कह रहे हैं सब कुछ मेरे अंदर है। उनका धाम, उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीला सब भगवान है। इसलिए भगवान का ग्रंथ है वो भी भगवान है। सही है। ये फिलोसफी है ना, हमारी फिलोसफी है, या चिंता भेदा फिलोसफी, ऐसे समझना चाहिए। हमारी फिलोसफी हम्म, ऐसे है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे अस्त्र का एक तो ये भी तो हो सकता है प्रभु जी, जो नॉन डिवोटी हैं, जो डिवोटी नहीं है, उनको भी अपनी ओर आकर्षित करना, जैसे भक्ति से, भगवान की सुंदरता से, या हरे कीर्तन संकीर्तन से, ये भी हो सकता, यही है ना प्रभु जी? हाँ यही यही मैं भी यही बात बता रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो यही तो बता रहा हूँ। हाँ जी प्रभु जी। अस्त्र से पहले युगों में भगवान अस्त्र से असुरों को मारते थे। अभी हम हाँ जी। मारते कैसे हैं उनको? अभी हम उनके अंदर जो असुर बैठे हैं, काम क्रोध लोभ है, वही तो असुर होता है, उसको मार देते हैं ना हम सुंदर सा प्रसाद बनाते हैं, सुंदर सा भवन में सजाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, तो उनके अंदर वो काम क्रोध शांत हो जाता है, उनकी ईर्ष्या शांत होती है। कहते हैं चलो अच्छे लोग हैं, मर गया ना, वो कहता है यार अच्छे लोग हैं यार, ठीक कर रहे हैं, अच्छा है यार, बढ़िया है ये तो। हम गलत समझ रहे थे तो मर गया वो, मार दिया आपने उसको। ठीक सही है है कि प्रभु नहीं? जी। हाँ जी प्रभु जी। बंदा मर गया, खत्म हो गया पहले वाला, नया बंदा हाँ बन गया वो। हाँ हम तो जी। खत्म कर देते हैं वहीं पे तुरंत ही। नहीं, हाँ जी प्रभु जी। कई लोग बोलते हैं मैं प्रभु पहले ऐसा था, मैं ऐसी थी, मुझे पता है ना मेरा क्या हाल, तो लोग मर रहे हैं ना, पुराने वाले बंदा मर गया, नया बंदा जन्म हो गया उसका। अब ये हाँ बंदा वो नहीं रहा जो पहले वाला था। इसलिए कभी भी भक्त के इतिहास को नहीं देखना चाहिए, पुराने इतिहास को, वो बहुत बड़ा अपराध होता है। वो तो रहा ही नहीं ना, तो मर गया ना। अब मैं आपके बारे में थोड़ी बोलूंगा प्रभु जी आप इस जन्म में, पता है आप अभी तो मतलब वकील बन रहे हो, मैं पता है मुझे जन्म में आपकी सारी हिस्ट्री पता है मुझे, बड़े ऐसे व्यक्ति थे, क्या क्या पागल आदमी यार, क्या बातें कर रहा पता नहीं। कोई पिछले जन्म की बात नहीं करता, करता कोई कि आप पिछले जन्म में आपने बहुत बड़ा ये किया था, अब आपको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कौन बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। हाँ जी सब प्रभु जी। बात करते हैं। इसलिए जो भक्त बन जाता है उसके कभी भी पूर्व पूर्व जन्म, पूर्व उसकी जो लाइफ है, जैसे अभी आप भक्ति में आए 50 साल के, आप भक्ति में आ गए, तो आपने 49 साल तक जो करा उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए किसी को भी, वो बहुत बड़ा अपराध होता है। हाँ जी प्रभु जी। ऐसे किसी भक्त की जात के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जात क्या है इसकी, ये किस टाइप का, कहाँ से आ रहा है, बैकग्राउंड क्या है, अरे इस टाइप के लोग हैं। अब ये डिवोटी बन गया ना, वो कुछ जात वात नहीं रहे उसकी, ना उसकी अमीरी देखनी चाहिए ना गरीबी देखनी चाहिए। ये गरीब लोग हैं यार, ये झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, ये कहाँ से पकड़ लाए इनको। ये सब भक्ति में नहीं चलता। भक्ति दिव्य है, वहां पे जो आ गया भक्ति में सब बराबर है, वो चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर आया, चाहे कोई झुग्गी झोंपड़ी से आ रहा है, वहां हाँ भेद कर सकते हैं आप। सही है कि नहीं है? जी प्रभु जी। अब तो उसको पिछला जन्म मर गया ना, भौतिक जीवन तो खत्म हो गया ना जी, हाँ वो जी। बंदा खत्म है पुराने वाला। अब तो नया जन्म हुआ है उसका कृष्ण दास के रूप में, अब खाली दास है वो, ना वो पंजाबी है ना वो
ना वो क्या है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना गृहस्थ है, ना वानप्रस्थ है, ना कोई पद, वो केवल दास है बस भगवान का। ऐसे देखना चाहिए भक्तों को। जी प्रभु जी। ओके नाइस चर्चा, हरी हरी बोल। क्वेश्चन ही समाप्त कर दिए। मैं सोचा था बाद में प्रभु से डिस्कस करूंगा सीधा मैं, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि कल भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए थे ना, कि चर्चा करने से ही सोल्यूशन निकलता है। भक्तों के साथ बैठ के जब भागवत अध्ययन होता है, चर्चा होती है, तो भगवान हेल्प करते हैं वहां पे। भगवान कहते हैं मैं बैठा हूँ ना, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। भगवान ग्रंथ के रूप में भी हैं और गुरु के रूप में भी हैं और अंदर से अंतर्यामी के रूप में। तो परमात्मा जो बैठा ना अंदर, वो उत्तर देते हैं फिर। दो तरह के गुरु है ना, एक बाह्य गुरु है जो गुरु है हमारा, एक अंदर के गुरु है परमात्मा अंदर। जी। इधर शास्त्र है, इधर आचार्य हैं, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, ये सब मिला के मिलकर हेल्प करते हैं हमारी। ओके, चलिए प्रभुपाद की जय। अभी आप खोलिए कौन कौन सुन रहे हैं अभी। हु इज देयर नाउ, ऑल आर देयर। अच्छा अपना माइक बंद करके दिखाओ एक बार सारे तुरंत ही। जी प्रभु जी। अच्छा देवी दर्शना माता जी आप जगे हुए हो? देवी दर्शना माता जी आप भी सुन रहे हो क्या क्लास? आप अपना माइक खोलो। देवी दर्शना माता जी, रीना गर्ग माता जी कैसे सुन पा रही हैं? सुन रही हूँ प्रभु जी मैं भी। आप वही तो हैरानी हो रही है, आप सुन कैसे पा रहे हो? कहाँ ये तो अचंभा है। क्या ऐसी और ये देवी दर्शना माता जी तो नहीं सुन पा रही, बाकी सब सुन पा रहे हैं। वेरी नाइस। ओके थैंक यू, मैं बंद करता हूँ अभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।